आज का जो वीडियो है ये आपके लिए सभी के लिए, भले ही आईटीआई के लिए किसी भी ट्रेड से आप हो, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की कोई भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच की किसी भी ट्रेड से आप हो, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो यहाँ पे हमें NPCIL की वेबसाइट पर आ चुके हैं, और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भारत सरकार का उपक्रम है। और इसमें आप देख पाएंगे कि ये जो आपके यहाँ से ये होम, कैरियर्स और नोटिसेज, तीन टैब यहाँ आ रही हैं। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू आप कर सकते हैं कि ये जो है होम में जाके कि ये कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है तो ये, अब इसमें आपको करना क्या है कि आप चाहें तो यहाँ कैरियर्स पे आ सकते हैं, या फिर आपको अलग से इसमें एक टेबल दी हुई है। तो थोड़ा नीचे चलने पर आप ये देखेंगे कि अगर NPCIL के बारे में आपको जानना है तो यहाँ टू नो अबाउट NPCIL विजिट पे आप जाके इनके चेक कर सकते हैं। अब हम जिस के लिए आए हैं, यानी कि जॉब के रिक्रूटमेंट का मैं जो नोटिफिकेशन हमें कहाँ मिलेगा इस साइट पे, तो वो देखने के लिए हम यहाँ से ये देखेंगे। ये जो ये स्क्रॉल वाली लाइन चल रही है, ये जो रेड, ये आपके देखे वॉच आउट में आप इस टेबल में आप देख सकते हैं कि एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस एट NAPS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 16/6/21 10 बजे से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये जो वैकेंसी है एक्चुअल में ये है अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस में है NAPS नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के तहत सभी जो कंपनीज हैं, सरकारी कंपनी और जो गैर सरकारी कंपनी होती हैं, वो सभी इस तरह के अप्रेंटिस आयोजित करती हैं। तो हमें अब जो है सबसे टॉप का वाला जो आइकन है ये वाला आपको लेना है। ये जो PDF जैसे डाउनलोड होती है, तो यहाँ से आपको PDF पे चलते हैं हम। तो यहाँ आप आ चुके हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की PDF जो हमने डाउनलोड कर रखी है। अब हम इसको पूरे जो विज्ञापन है इसको हम पूरा देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो NPCIL की वैकेंसी है ये किस स्टेशन से निकली हुई है, ये आपका जो यहाँ पे देख लीजिए, नरोरा परमाणु विद्युत के अंदर ये निकली हुई है। नरोरा बुलंदशहर UP से, उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इस तरह की वैकेंसी हमारे हर एक स्टेट में जहाँ जहाँ NPCIL के प्लांट हैं तो ये वहाँ से निकली हुई है। जैसे NPCIL के कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं, जैसे तारापुर है महाराष्ट्र में, रावतवाटा राजस्थान में, और नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से इस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मानव संसाधन अनुभाग से ये निकलती है, यानी कि आपका HR डिपार्टमेंट होता है ये। और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ये आवेदन जो हैं, ये ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ से देख सकते हो, 2021 का पहला एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से दो महत्वपूर्ण डेट्स आपको बताई गई हैं। एक तो ऑनलाइन आवेदन की कमेंसमेंट की मीन्स आपका है कि लास्ट डेट है 7/7/21 है। और ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जो आप है, यानी कि रिसिप्ट आप प्राप्त कर सकते हो प्रिंट, वो 21/7 है। अब यहाँ पे बताया गया है कि NPCIL के प्लांट्स के बारे में। NPCIL के प्लांट आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे आप इनको रीड कर सकते हो। तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ये आवेदन आपके लिए यहाँ से लिए जा रहे हैं। अब यहाँ जो है हम डायरेक्टली ट्रेड किस किस ट्रेड से कितनी कितनी वैकेंसी निकली है इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो जैसे देखिए यहाँ से आप देख लीजिए कि फिटर के लिए 20 पोस्ट हैं। यहाँ से आप देख लीजिए फिटर के लिए 20 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 13 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12 पोस्ट हैं, मशीनिस्ट के लिए 5 पोस्ट हैं। और टोटल जो है ये वैकेंसी 50 पोस्ट के लिए है, यानी कि अप्रेंटिस 50 कैंडिडेट्स के लिए ये निकली हुई है। इसमें आपको क्या जो है, एक तरह से जैसे जॉब पर हम होते हैं तो सैलरी दी जाती है, लेकिन आपको स्पेशली देख लेना कि आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो कितना मिलता है। जैसे जो है वो 1 साल का ITI कोर्स हो जिनका, उनको 7700 रुपये हैं, और जिनका 2 साल का ITI का कोर्स हो उनको
8855 रुपये, 8855 रुपये आपको स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। और आयु जो है, आयु इसमें देखें कि हमारी कैटेगरी जो भी होती हैं, कैटेगराइजेशन जो जनरल है और उसके अलावा EWS जो है, इन दोनों पर EWS का जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग 7-7-21 को मिनिमम आयु 14 वर्ष से और मैक्सिमम 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो ये आपका आयु का यहाँ खास देख लेना ठीक से कि ITI किया हुआ और उसको 14 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। ITI जैसे आप नॉर्मली आप जानते हो 14 साल से हम ITI कर सकते हैं, तो ये इस तरह से। और ये ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस है, ये 1 साल के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, ये आपको 1 साल तक यहाँ जो है अप्रेंटिस करनी है, अगर आपको सिलेक्शन यहाँ से होता है तो। और अब जो है कैटेगरी वाइज जब देख लेते हैं कि कितनी कितनी सीटें हैं, तो कैटेगराइजेशन ये आपका है। तो यहाँ से देखिए फिल्टर की जाए, टोटल 20 वैकेंट पोस्ट हैं और जो हैं ये SC ST OBC इस तरह से ये सभी कैटेगरी में आप देख सकते हो अपनी अपनी कैटेगरी को अकॉर्डिंग। तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, इन सब में आपको यहाँ पे बताया गया है। अब इसमें करना क्या है कि आपको यहाँ से इसमें जो शैक्षणिक योग्यता हैं तो वो आपकी ये किसी भी संबंधित ITI में जो है ट्रेड में ITI पास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, यानी कि पास आउट जो हैं वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो रनिंग में है, अपेयरिंग हैं, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। प्रशिक्षण स्थान देखिए, ये जो जिस साइट से, जिस प्लांट से ये वैकेंसी निकली हुई है उसी पे आपको अप्लाई करना है। तो ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर होगा आपका नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, नरोरा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। तो ये आपका होगा नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या मांगे गए हैं। फिजिकल जो है ये आपका 137 और वेट जो है लोअर एंड अबव आपको बताया गया है। और अब जो है सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि नरोरा यहाँ पे जो लोकल कैंडिडेट हैं इनको वरीयता दी जाएगी और यहाँ साथ में शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि जो है ITI का जो जितने परसेंटेज मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और ITI में जो यानी कि जो अगर ऐसा कुछ टाई होता है, जैसे आपके मार्क्स इक्वल हैं या नाम या मार्क्स इक्वल हैं, तो ये आपका जो पहले एल्डर जो कैंडिडेट होगा यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको पहले लिया जाएगा। तो ये आपको मेरिट लिस्ट के लिए ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान आपको इसमें अप्लाई करने से पहले पता कर लेनी है। और इसमें जो है नेक्स्ट है कि अप्रेंटिस एक्ट जो 1961 के अकॉर्डिंग ये सभी जो हैं उपक्रम या प्राइवेट या गवर्नमेंट वाले सब अप्रेंटिस करवा रहे हैं। तो आपको इसमें देख लेना है कि जो है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग अपन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब कंपनी के टर्म्स हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं है देना है। ट्रेनिंग के सारे राइट्स NPCIL के पास साथ रहेंगे। और इसके साथ में जो है यहाँ हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि आयु सीमा जो है, आयु सीमा सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको 7-7-21 जो है इसकी डेट है आयु सीमा काउंट करने की, यानी कि एज का क्राइटेरिया 7-7-21 तक आपको काउंट किया जाएगा। अब जो है आवेदन कैसे करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आवेदन कैसे करें, एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको जो है यानी कि MSME साइट पे www.apprenticeship.gov.in पर आपको रजिस्टर करना है अपना। तो फिर उसके बाद में जो है आपको जाना है NPCIL-careers.co.in पर, यह वेबसाइट आपको दी हुई है। फिर आपको इसमें देख लेना है कि NPCIL के आवेदन 16/6/21 से और 7/7/21 तक ही किए जा सकते हैं, ये विशेष बात है। तो आपको लास्ट डेट से पहले अप्लाई करना है 7/7/21 से पहले। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से आपको देख लेना है। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। और फ़ोटो के संबंध में आपको बताया गया है कि फ़ोटो के लिए आपको
ये इस तरह से जैसे आपका जो है यूँ ये फ़ोटो ऑनलाइन में जो प्रिंट में जो फ़ोटो चिपकाया गया है वही आपका 21/7 को जो है यहाँ आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है। मीन्स आपको इसमें ये करना है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि काफ़ी सारे लोग अपने यूँ है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में वो समझते हैं कि ठीक है हमने तो फॉर्म में अप्लाई कर दिया। अब तो इसमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि NPCIL को हार्ड कॉपी इसके साथ में भेजनी है। भेजनी कहाँ है, ये आपको इसमें एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पर आप इसको भेज देंगे HR डिपार्टमेंट को, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन प्लांट की साइट नरोरा को। अब जो है यहाँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है यहाँ। तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इसमें देखो पहला 10वीं का बर्थ सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट जो हमारी बर्थ सर्टिफिकेट होती है वो 10th की जो 10th या 12th का जो मार्कशीट होता है वो, और ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, जिसमें आप सेमेस्टर में हो तो सेमेस्टर या ईयर हो तो ईयर्स में, जब अभी जैसे रनिंग में किसी ने ITI ईयर बैच में हो तो, और पास आउट के लिए ही है ये सिर्फ कि भाई पास आउट वाले अप्लाई कर सकते हो और अपनी अपनी कैटेगरी अनुसार जो आपकी कैटेगरी हो उसका एक आपका केंद्र सरकार का जो प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र, वो आप इसमें अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा भी जैसे कोई PWD वाले हैं या मतलब कोई आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट होगा तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपको संबंधित संस्थान से लेना है जहाँ से आपने ITI किया है। आधार कार्ड की कॉपी जो है, आधार कार्ड जो है आपको इसमें कंपलसरी है, यानी कि आधार के रेस्पेक्ट में कोई दूसरी ID आप यहाँ यूज नहीं कर सकते। और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और अगर आपका जो लोकेशन है तो लोकेशन में जैसे मतलब रेजिडेंशियल प्रूफ जो है, अगर आप UP से बुलंदशहर से हो यानी कि इस पावर प्लांट के 16 किलोमीटर की परिधि के, तो आपको इसमें ज़रूर आपको मूल निवास अप्लाई करना है। तो UP वाले के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस वैकेंसी इस अप्रेंटिस में। और आवेदन की जो हार्ड कॉपी है वो आपको जल्दी से जल्दी, अगर फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया है तो 21/7 तक आपको भेज देना है। और आपको HR डिपार्टमेंट ये NPCIL नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन को भेजनी है। तो इसी प्रकार से हमने इस वैकेंसी के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक अवेलेबल हैं, और साथ ही इस तरह की किसी भी वैकेंसी या कोई भी स्टडी मटेरियल की PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आप वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को जो है लगातार हमारे YouTube चैनल पर देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।